क्वेश्चन है पार्टिकल मास। तो मास आपको दिया गया 100 ग्राम एंड थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड। ये ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और u इज इक्वल टू है 5 मीटर पर। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल गोज अप। अब ये जो है ऊपर जा रहा है, कर रहे हैं, इसमें वर्क डन क्या होगा, कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर दोनों रास्ते आपके पास हैं। या तो आप W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा निकालिए, तो उसके लिए फोर्स तो मालूम है mg, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा आपको। दूसरा है वर्क एनर्जी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बोलिए, दोनों रास्ते हैं आपके पास। आप चाहे क्या करें कि हाईएस्ट पॉइंट जाने का डिस्टेंस निकाल लीजिए और डिस्टेंस निकालने के बाद W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा लगा दीजिए। F क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, mg हो जाएगा, डाउनवर्ड्स काम करेगा, ठीक। और चाहे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगती है, ज़्यादा इजी हमारे लिए यही है। तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस, तो मास आपको 100 ग्राम, तो 100 इंटू, और v2 की वैल्यू हाईएस्ट पे क्या हो जाएगी, b1, ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5, और ये हो जाएगा इंटू 10 टू पावर -1, निगेटिव साइन आएगा, तो ये आ जाएगा -1.25। सब एम केस में है तो आंसर किस में आएगा, ठीक, उतार डालिए, फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सेकंड कह रहे हैं 12 वाला, मैन पुशेस वॉल एंड फेल टू डिस्प्लेस इट, ही डज, तो कोई वर्क नहीं करेगा। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, बाईसाइक्लिस्ट कॉम टू स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर में रुक जाता है ये, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द बाइसिकल ड्यू टू द रोड इज, जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, एंड डायरेक्टली अपोज टू द मोशन द वर्क डन बाय द, बताओ कि क्या करोगे, फोर्स दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया है, W इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेंगे, एफ डी, तो 200 इंटू 10 और cos 180 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स कैसे लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ कर रहा है, एक मिनट पहले समझिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द बाइसिकल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन एट डायरेक्टली अपोजिट टू द वर्क डन बाय द, कितना आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। इसके द्वारा पूछ रहे हैं ना बाइसिकल से, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो, क्योंकि ये वर्क डन थोड़े करेगा, रोड से जो फोर्स लग रहा है, फोर्स किससे लग रहा है, रोड से लग रहा है, और इससे पूछ रहे हैं तो इससे 0 आएगा, गलत किया। ठीक, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 14, बॉडी बीइंग रेज टू हाइट एज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द साइन ऑफ द वर्क डन अप्लाइड फॉर एन ग्रेविटेशनल फोर्स। अपने आप बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। ये अप्लाइड फोर्स है ये वाला, और ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, बॉडी जा रही है ऊपर की ओर, इससे जो वर्क डन आएगा क्या आएगा, निगेटिव कि पॉजिटिव, निगेटिव आएगा, और अप्लाइड फोर्स से पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि बॉडी उधर ही जा रही है, उधर ही फोर्स लग रहा है, इसके लिए थीटा 0 हो जाएगा, इसके लिए थीटा क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन ये, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ कार अगेंस्ट ग्रेविटी इन मूविंग अलोंग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। कार ऐसे जा रही है हॉरिजॉन्टल रोड पर, ठीक, और ग्रेविटी उसका कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है। तो ग्रेविटी से वर्क डन पूछ रहे हैं, तो थीटा यहाँ कितना हुआ 90, तो वर्क डन क्या होगा 0 होगा, ठीक। तो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं ये। 17, साइन ऑफ द वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी is important under the stand state the carefully if the following quantities are positive or negative। इसमें कौन सी जो है पॉजिटिव होंगी और कौन सी निगेटिव होंगी। वर्क डन बाय द मैन इन लिफ्टिंग, ऊपर को जो है लिफ्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर को लिफ्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि वेल मीन्स द रोप टाइट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द एबव केस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, और बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, नेगेटिव हो गया। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, बॉडी जो है नीचे की ओर आ रही है, ठीक। और स्लाइडिंग फोर्स, वो स्लाइडिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अब बॉडी जो है नीचे आ रही तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, तो क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म। अब ये सब पॉजिटिव नेगेटिव इनको अपना करना है। A spherical body mass 2 kg, तो मास आपको दिया है 2 kg, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u0 एक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी, ये आपको दिया है 10,000 जूल, ठीक। द एंड ऑफ द 5th सेकेंड, मतलब कि 5th सेकेंड के एंड में इतना होता है। द फोर्स एक्टेड ऑन बॉडी इज, हमें क्या निकालना है, क्या करेंगे बताओ। क्वेश्चन फिर से समझिए, बॉडी किस में थी, पहले रेस्ट में थी, रेस्ट से मूव किया, काइनेटिक एनर्जी 5th सेकेंड में कितनी हो गई, 10,000 जूल हो गई। आपको फाइंड क्या करना है, फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए कैसे फाइंड करेंगे बताइए। दो रास्ते हैं, चाहे अब एफ निकालना है आपको, तो एक हो गया एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए हो गया, तो ए निकाल लो, मास मालूम ही है। अब ए निकालने के लिए हमारे पास क्या दिया गया है, तो एक चीज़ आपको यू दिया है, आपको मास दिया गया है, ठीक, और काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 10,000 जूल, और 5th सेकेंड ये आपको टाइम दिया गया है। फोर्स आपको फाइंड करना है। फोर्स का फार्मूला यहाँ पर एक तो ये हो गया एम ए लगा दो, दूसरा आप वर्क फार्मूले से निकाल सकते हो, W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा, W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा हो जाएगा। अब थीटा क्या होगा पहले बता दो। रेस्ट चल रही है बॉडी और वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब फोर्स किधर को लग रहा है, बॉडी के चलने के डायरेक्शन लग रहा है। तो u इज इक्वल टू आपको 0 दिया है, मास हो गया आपका 2 kg, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको ये दिया है 10,000 जूल, ठीक। तो हम ये कह रहे दोनों रास्ते आपके पास थे, ठीक। एक तो रास्ता ये हो गया कि आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, वो काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए, और वेलोसिटी से आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक। और दूसरा रास्ता ये भी है कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा लगा दीजिए, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आप 5th सेकेंड दिया इससे निकाल लेंगे। तो हम ये कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा के, ये हो जाएगा हाफ mb, तो ये आपको 10,000 ये दिया है, हाफ हो गया, मास बोलिए कितना है 2 kg, और वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, तो v इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा √10,000, ठीक।
या सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 10 पावर 4 मतलब क्या हुआ 100 हो गया सीधा। अब यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, और इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा लगाओगे बताओ, AT, क्योंकि टाइम दिया है तो B इज इक्वल टू यू प्लस माइनस AT, तो B की वैल्यू 100, U की वैल्यू 0, A टाइम 5, तो A की वैल्यू कितना आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो गया मास इंटू एक्सी, और मास आपको 2, एक्सीलरेशन हो गया 20। ठीक, उतार डालिए। ओके, यही वर्क डन जो है कंजर्वेटिव में पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20, बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, तो U इज इक्वल टू 0 एंड मास 2 kg अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजेंटल फोर्स 7 न्यूटन ऑन अ टेबल विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.1, कंप्यूट फर्स्ट दिया वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये सारा क्वेश्चन आपसे। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। ये बॉडी आपकी ऐसे रखी है ये, और यहाँ पर अप्लाइड फोर्स आपका काम कर रहा है इधर को। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये हो गया कि आप नेट फोर्स निकाल लीजिए। इस साइड को काम करेगा स्मॉल एफ की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम, तो म्यू की वैल्यू बोलो कितना है 0.1, एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू, तो क्या आंसर आया 2 न्यूटन। एंड अप्लाइड फोर्स कितना गिवन है यहाँ पर 7 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू, इतना बात हम लोग फ्रिक्शन में कर चुके हैं। इसी में एक्सीलरेशन फाइंड करना हो तो क्या किए थे बताइए, तो 5 अपान मास 2, तो आंसर क्या आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। इतनी चीज़ें हमने जो फ्रिक्शन बताया था, हमने कहा था ये वर्क एनर्जी में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब एक एक क्वेश्चन करके हम लोग चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में हम डिस्टेंस निकाल लें, तो कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर नहीं, ये सॉरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस, तो s u की वैल्यू प्लस एक्सीलरेट हो रहा है 2.5, 10 का स्क्वायर 100, और 100 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 250, तो 120 ये तो आएगा। अब लगा दीजिए W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, फोर्स आपका अब अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं ना, तो अप्लाइड फोर्स आपका कितना है 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा की वैल्यू क्या होगी बोलो, क्या होगी 0 होगी। क्यों 0 होगी, रेस्ट चल रहा है ना, और पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है, तो एक्सीलरेट हो रहा है इसका मतलब फोर्स बॉडी के चलने की डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो क्या लगाएंगे, तो ये 35 3 14 3 17 और 7 और 1, ये क्लियर हुआ सबको। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा बताइए, वर्क डन बाय द, वो जी की वैल्यू 9.8 लिया होगा, ठीक, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। अब फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे एफ डी कॉस थीटा। अब बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना है आपका यहाँ पर 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 125, एंगल क्या होगा बोलो, बॉडी जा रही इधर को, फोर्स लग रहा है इस साइड को, तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 5 जा 2 2 जा 4 2 1 जा माइनस में, ये क्लियर हुआ सबको। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कहा बोलिए,
नेट फोर्स, अच्छा आप चाहे यहाँ नेट फोर्स निकाल चुके हो उससे करो, और चाहे यहाँ पर टोटल निकाले हुए हो दोनों वर्क डन ऐड कर लो। तो W इज इक्वल टू W1 प्लस माइनस W2 ऐसे भी कर सकते हो। तो W1 कितना दिया है आपका 875, और ये माइनस में आया है तो माइनस 250, ये ऐसे कर सकते हैं। या दूसरा रास्ता ये भी था कि W इज इक्वल टू FD कॉस, अब नेट फोर्स आपका कितना निकला था बताइए 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 125, एंगल क्या लोगे, क्या लेंगे एंगल, 0 लेंगे भाई। अरे 2 न्यूटन पीछे लग रहा है और 7 न्यूटन, लेकिन नेट बॉडी कर क्या रही, आगे की ओर क्या कर रही है, एक्सीलरेट कर रही है। तो जो नेट फोर्स है वो किधर को लग रहा है, आगे की ओर लग रहा है ना, बोलिए। नेट फोर्स आगे की ओर लग रहा है और आगे उधर ही की ओर बॉडी मूव कर रही है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 होगी। तो यहाँ 0 रखेंगे और मल्टीप्लाई करो, यही आंसर दोनों का आ जाएगा। और भी पूछा है चेंज इन, तो बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। अरे W इज इक्वल टू हुई तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, और W कितना निकाले हो, बस यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में G लिया गया है इसलिए थोड़ा सा बदलेंगे, बाकी हमने 10 लेकर किया है। G की वैल्यू 9.8 लिया, हमने 10 लिया है। 22 देखो, क्वेश्चन है, अब देखिए ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, इसी तरह थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इतना मेहनत से बुकलेट है, इसको कोई ढंग से कर ले, सब चीज़ें आपकी एकदम क्लियर है, और बहुत सिस्टमेटिक सिलेबस आपका चल रहा है, क्रम से चल रहा है, कूद फांद नहीं है कि नहीं है कि चलो अगला वो उधर चैप्टर कूद गए इधर कूद गए, कुछ नहीं, बहुत सिस्टमेटिक आपका पूरा सिलेबस चल रहा है। बस एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग जो ले रहे हैं वो अलग ब्रांच आपकी चल रही है। अच्छा, एक चीज़ और होता है, हर आदमी पढ़ाने का अलग अलग मेथड होता है। जैसे अब हमारा जो सीक्वेंस पढ़ाने की यही है, जो टॉपिक पहले जैसे हम क्रम से चल रहे हैं हम ऐसे पढ़ाते हैं। जैसे अब उनके क्वेश्चंस जो हैं वो पीछे, आगे वाले क्वेश्चन पीछे आपको नहीं मिलेंगे, पीछे के एप्लीकेशन आपको आगे मिलेंगे। तो बहुत सिस्टमेटिक सिलेबस उसी तरह से हम लोग चल रहे हैं। अब आपको है कि मेहनत कर डालिए आप बस। बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू ax 3/2। ए की वैल्यू दिया है तो पहले ए रख दिया करो इससे ही, ठीक। द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 to x बराबर 2। 0 से 2 मीटर पे हमें नेट वर्क डन निकालना है। अब आप वर्क डन के फार्मूले पे आइए, कौन सा फार्मूला इसके लिए सबसे बेहतर होगा, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, पगलाए हो क्या, अभी वेलोसिटी इंटीग्रेट करके एक्सीलरेशन मिलेगा। आपको वर्क डन निकालना है, ठीक। वर्क डन के जो मेन 2 फार्मूले यहाँ काम कर सकते हैं। एक फार्मूला काम कर सकता है FD cos थीटा, उसके लिए हमें फोर्स चाहिए, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। और दूसरा काम कर सकता है W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों में कौन सही लग रहा है आपको, मास दिया है कि नहीं दिया है, दिया हुआ है। मास आपको दिया है कितना, पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी में कौन सा प्रॉब्लम लग रही कि नहीं दिमाग तुम लोग जा रहा है उधर। अरे यार W इज इक्वल टू हाफ m/2² माइनस, और सीधे वेलोसिटी आपको दी गई है
तो करना क्या है, करना यही है वेलोसिटी 0 पे और 2 पे तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी एट x1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, और वेलोसिटी जो है x2 इज इक्वल टू कितना रखेंगे 2, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 5 इंटू 2 टू पावर 3/2। बोलिए, सीधा सीधा वेलोसिटी मिल रही तो क्यों घूम रहे हो इधर उधर। अब उसको निकालने के लिए आपको एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सीलरेशन निकालने के लिए v dv/dx आपको लगाना पड़ेगा, और ये सीधा स्टेप आपको दिख रहा है। तो यार फिजिक्स जिसको नहीं अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है, जान लो। आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स अच्छी आनी चाहिए। आपके पास 1000 दवाएं हैं मेडिसिन से, कौन दवा देनी, जहर दे दो, फुर्सत तो दिमाग तो लगाओ यार। तो W इज इक्वल टू बताइए क्या करेंगे, बोलिए, हाफ मास बताइए 0.5 V2 स्क्वायर। अब ऐसे लिख दे रहे हैं अभी 2 टू पावर 3/2 का होल B1 स्क्वायर, तो 0.5/2। अब स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 के स्क्वायर करोगे 25, और ये 6 आ जाएगा, 2 टू पावर 6 माइनस क्या हुआ, नहीं ये 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ 2 टू पावर 3 आ जाएगा, 2 टू पावर 3 आ जाएगा। बोलो तो कितना आ जाएगा, ये 8 हो गया, 2 से काट दो 4 हो गया, ये कितना आया 100 हो गया, 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, बस। बोलिए, इतनी बढ़िया टॉपिक है और तुम लोग दिमाग नहीं लगा रहे। क्वेश्चन है टू मेंटेन अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। अब देखिए, बाई बस ऑफ मास, पहले डाटा लिखा करो, 500 kg ऑन प्लेन रफ रोड, डिस्टेंस आपको दिया 4 किलोमीटर। द वर्क डन बाय द इंजन बाय द बस विल बी, वर्क डन आपको फाइंड करना है, ठीक। और क्या है, टू मेंटेन स्पीड 80, और स्पीड जो है वो कितना है 80 किलोमीटर पर, और क्या दिया है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, ठीक। चलिए बताइए, रफ सरफेस दिया है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस दिया गया है, वर्क डन बाय द इंजन ऑफ द बस विल बी। निकालो सब लोग, कैसे निकालोगे, फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन अभी हमने कराए हैं आपको। चलो ये लोग तुम लोग घर से करके लाना इसको। चलिए अब आते हैं हम लोग कर्व पे आते हैं, बहुत आते हैं क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन है फोर्स ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस डी एज शोन अ फिगर, वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर। यहाँ ये वर्क डन पूछ रहे हैं, और ये बताइए कि अभी हमने आपको कल क्या बताया था वर्क डन में, कि कर्व दिया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, तो क्या निकालते हैं बताओ, एरिया निकालते हैं। अब एरिया में कुछ लोग थोड़ा यहाँ डाउट करते हैं, यहाँ से नहीं, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है कर्व आपका, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। ऐसे ये कर्व जा रहा है ऐसे, तो क्या करेंगे बताओ, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया, तो बोलिए क्या हो जाएगा एरिया, W इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट और प्लस फर्स्ट का एरिया बताइए क्या हो जाएगा, बोलो 7/3 कितना बचा 4 इंटू, और सेकेंड का एरिया इसका बताइए क्या हो जाएगा हाफ, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू, तो हो जाएगा 8 + 5, कितना आंसर आएगा। सभी लोग कर सकते हो, कोई मुश्किल, ये चैप्टर बहुत इजी होता है, और जहाँ तक वर्क डन का वहाँ बहुत दिमाग लगाना ही नहीं है, केवल एनर्जी में चलेंगे, थोड़ा वहाँ ज़रूरत है, बाकी इधर। और 80% क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। क्वेश्चन है पार्टिकल एक्टेड बाय अ फोर्स एफ व्हिच वेरीज विद x इज इक्वल टू
as shown in figure, if the particle x is equal to 0 has kinetic energy 25 joule, then the kinetic energy of particle x is equal to 16 मीटर, ये है 25 जूल। चलो और हमें निकालना क्या है 16। चलिए जिससे पूछेंगे वो बताएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको दिया है, कितना दिया है 25, 16 मीटर पे आपको एनर्जी निकालनी है, तो क्लियर सी बात है वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक, तो उसमें एक एनर्जी आपको दिया, दूसरी निकालनी है। अब हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, वर्क डन की ज़रूरत है। ये वर्क डन कैसे निकालोगे, एरिया निकालेंगे। बोलिए, तो एरिया कैसे निकालेंगे, ये देखिए ध्यान से। अब ये हमने क्या मान लिया, फर्स्ट ये वाला क्या हुआ सेकेंड, और 16 मीटर तो यहाँ तक आएंगे, ये हुआ थर्ड और ये हुआ, अच्छा बिसिम कहते हैं 10 मीटर तो यहीं तक जाते हैं हम। तो ये भी ध्यान देना, नहीं पूरा निकालना शुरू कर दो। क्वेश्चन में कितना दिया गया है वहीं तक जाना होगा। अब आइए इधर, तो W इज इक्वल टू, चलो बताओ इसका एरिया बताओ कितना हो जाएगा, हाफ, ये कितना है यहाँ तक 6, ये कितना है, तो हो जाएगा 6 इंटू, चलिए इसका क्या हो जाएगा माइनस, नीचे वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है इसलिए नेगेटिव ले लेंगे। बोलिए कितना हो जाएगा, यहाँ ये 10 है और ये कितना है, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 कितना हुआ 4, और ये कितना है 5 है, तो माइनस ले चुके इसलिए यहाँ नहीं लेंगे दोबारा माइनस। चलो अब इसका बता दीजिए, ये वाला ये कितना है 14, ये कितना है 10, तो कितना हुआ 4, और 4 इंटू 5, 4 इंटू, अब इस पर आ जाइए इस वाले पर, माइनस ये 16 है ये 14 है, कितना आएगा, ये हो जाएगा 2, और इंटू, तो ये आपका आ जाएगा कितना 3, 30, ये 20, ये भी 20, ये दोनों 30, 10, कितना आंसर आया। W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी, ये W आपको कितना दिया है, फाइनल आपको क्या करना है, इनिशियल कितना दिया है 20 है 25, तो बताओ फाइनल की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ, तो 20 प्लस 20 क्या आंसर आया। अच्छा अब इसी में कभी कभी वेलोसिटी पूछ लेते हैं, तो वर्क डन निकाल के और हाफ mv² वही चेंज काइनेटिक लगा दिया करो, वेलोसिटी निकले। बस यही 2-3 कैटेगरी क्वेश्चन बनेंगे इसमें। चलिए अगला देखिए। अच्छा अभी इस क्वेश्चन में ध्यान दो, इसमें जो है कर्व किसके बीच दिया गया है, एक्सीलरेशन, और किसके बीच दिया है, तो बताओ एक्सीलरेशन में मास मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया फोर्स, तो फोर्स और एक्स हो गया, तो क्या निकालोगे एरिया निकाल लो। क्या करें 8 मीटर है, 8 मीटर तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ 8 इंटू 20, और जो आवे उसको मास से क्या कर दो मल्टी, तो अब नहीं बता रहे हैं इसको, फिर हो जाएगा सबका। अच्छा अब ये क्वेश्चन हम सोच रहे हैं तुम लोग ट्राई कर लो, जो ना तो बताएं हम, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं। बोलिए करोगे, ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे तो फिर हम बताएंगे इसको। अब हम लोग आते हैं एनर्जी पर, काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, हाफ मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रही है वो जो एनर्जी, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है, सभी लोग जानते हो। यूनिट क्या होती है, जूल होती है, डायमेंशन से भी फेमिलियर हो चुके हो। ठीक, तो यहाँ पर जो है कोई मूविंग बॉडी है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक,
आल्सो डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंडेंस पोटेंशियल भी डिपेंड करती है, ये भी डिपेंड करती है। और रेफरेंस फ्रेम बता चुके हैं कि जैसे आप किसी स्टेशन छोड़ने गए हो तो तुम्हारी नज़र में वो क्या कर रहा है, जा रहा है हाफ mv², लेकिन खुद जाके उसी बैठ गए तो तुम्हारी नज़र में सब क्या है, बैठे हुए हैं, तो वेलोसिटी सबकी क्या हो गई, जीरो हो गई। इसका मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम चीज़ों को देख रहे हैं तो वेलोसिटी क्या आ रही है, अलग अलग, तो हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी कहानी है, हाइट चेंज करते जाएंगे एनर्जी क्या करेगी, चेंज होती जाएगी। इसका मतलब दोनों ही हमारा जो है किस पर डिपेंड करती हैं, रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती हैं। दूसरा चीज़ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हम बता चुके हैं, कहाँ पे अप्लाई होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में अप्लाई होता है। तीसरी चीज़ काइनेटिक एनर्जी जो है ये मतलब एक तो हो गया कंजर्वेशन का हो गया, तो कहाँ होता है, परफेक्टली इलास्टिक में होता है। और कंजर्व कब होती है, तो कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा W = चेंज इन काइनेटिक। जब W की वैल्यू क्या हो जाए, तो जब जीरो हो जाएगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल = तो फाइनल = क्या हो गया, इनिशियल हो गया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व हो गई। इसका मतलब कंजर्वेशन कब अप्लाई होगा, जब वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपका पूरा मामला हुआ। और इसके बाद आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब पोटेंशियल एनर्जी में आते हैं, ज़रा देखिए इस पर थोड़ा बहुत चीज़ें हैं। पोटेंशियल F = होता है -du/du। du जो हो गया ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, x डिस्टेंस हो गया, F फोर्स हो गया। ठीक, F जो हो गया ये अब यहाँ से देखिए -du = या du = इंटीग्रेट कर दीजिए u12 x12 du की इंटीग्रेशन, और ये पूरा क्या दिख रहा है इतना सब मिला के, ये इसको हम लिखेंगे u2 माइनस और u1 एट इन्फिनिटी। u1 की वैल्यू हम लेंगे क्या, 0, और u2 की वैल्यू ले लेते हैं u। तो यहाँ से u - 0 = माइनस में क्या हुआ, तो W बराबर ही चेंज इन पोटेंशियल। अब यहाँ 0 क्यों, क्या इसके बारे में समझिए। एक्चुअली सही डेफिनेशन इसका ये हो गया कि पार्टिकल्स को इन्फिनिटी से लाने पर जो हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं तो वही हो जाता है उसका पोटेंशियल एनर्जी। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती, 0। u की वैल्यू एट इन्फिनिटी क्या मानते हैं हम लोग, 0। तो हमने क्या किया, u1 से u2, तो u1 की वैल्यू 0 हो गई और u2 की हमने u ले लिया। तो यहाँ से W = आ गया -d∆u। क्या क्या इसमें तुम्हें याद करना है, एक याद करना है कि F जो होता है, F = क्या होता है, -du/dx। एक मतलब की चीज़, दूसरी मतलब चीज़ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी क्या होती है, 0। और तीसरा आपका ये फॉर्मूला आ गया कि W = क्या हो गया, -ΔU। अब हम लोग इसी काम करने जा रहे हैं इस वाले पर। ठीक, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में बॉडी है, हाइट दिया गया है, तो हाइट दी गई है तो वहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और हाइट भी दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, तो पोटेंशियल भी होती है और काइनेटिक भी होगी। कि मूविंग बॉडी जो होती है उसमें काइनेटिक भी होती है और पोटेंशियल भी हो सकती है, जब वहाँ क्या दिया गया हो, आपको हाइट दिया गया हो। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यह है, ज़रा इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं कि ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। इधर देखिए, ये अर्थ है,
कोई बॉडी ये है, इधर को मूव कर रही है, फोर्स डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, बॉडी इधरे को आ रही है, तो इस केस में थीटा क्या हुआ? 0 हुआ। जो थीटा 0 हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव हुआ। जो वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो यू की वैल्यू उस मामले से यू निगेटिव, मतलब यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। यू क्या कर रही है? अब देखिए, ये बॉडी है, mg इधर ही को लगेगा, ठीक, जा इधर को रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी है। थीटा यहाँ क्या हुआ? 180 हुआ, मतलब अर्थ से ऊपर जा रही है। जब 180 हुआ तो w क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। तो u क्या हुआ? और जब u पॉजिटिव है तो इसका मतलब u क्या कर रहा है? क्लियर हुआ? जहां वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा वहां u की वैल्यू निगेटिव, और u निगेटिव मीन्स u डिक्रीज कर रही है। और जहां पर वर्क डन आपका निगेटिव होगा वहां u क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, निकाल सकते हैं इसको, ठीक। यही चीज़ आपको सेकंड पेपर मिलेगा चल के, उसमें ज़रा देखिए क्या होगा। ये चार्ज है, ठीक, दोनों लाइक चार्ज हैं। लाइक चार्ज है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर की ओर लगेगा, ठीक। ये इस पर बाहर लगाएगा, ये इस पर बाहर लगाएगा। अब ये चार्ज पे फोर्स इधर लग रहा हो, चार्ज इधर ले जाए, ये भी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल भी हो, तो ये बताइए यहाँ थीटा कितना हुआ? 0 हुआ। W क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। U क्या हुआ? तो U क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। बोलिए, अब इधर आ जाओ। हम इसको फोर्स तो इधर लग रहा है, लेकिन हम इधर मूव करा रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल है, तो दोनों बीच थीटा यहाँ बताइए कितना हुआ? 180 हुआ। W क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। U क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो U क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो वहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दो चार्जेज हैं, उनको दूर ले जाया जा रहा है, नज़दीक लाया जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे से वर्क डन से हम चेक कर लिया करेंगे। थीटा की वैल्यू 0 है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा, और वर्क डन पॉजिटिव है तो U नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब क्या हुआ? डिक्रीज करना। और इसके बाद जो है थीटा 180 होगा तो W आपका क्या होगा? निगेटिव होगा, और W निगेटिव है तो U पॉजिटिव है, और जब U पॉजिटिव है तो U क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इनमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब आते हैं हम लोग अब यहाँ जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कई सारी एनर्जी, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, चार्ज में चलोगे वहाँ पर पढ़ेंगे, कई सारी अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे जो स्प्रिंग वाली होती है, और चार्जेज में जो चलेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे U = K Q1 Q2/R। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, मैग्नेट में पढ़ेंगे, तो अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे जो कि होती U = ½ kx² होती है। अब आइए इसके बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आते हैं। U = हम लोग आगे डिस्कस करेंगे mgh1 प्लस ग्रेविटिक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फार्मूले को, ठीक। इसी में इफ h मच लेस देन क्या हो? बहुत कम हो, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। जो नेगलेक्ट कर दें मतलब इस वैल्यू 0 नेग्लेजिबल हो जाएगी, तो U की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी? बोलिए, तो
तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, ये हम पढ़ेंगे ग्रेविटी वाले में चल के। तो अभी जो हम लोगों ने आज पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, एक तो हमने बताया कि इन्फिनिटी, पहले फार्मूला आपको याद ही करना, भी आगे ज़रूरत पड़ रही है। F = -du/dx, ये मतलब का हुआ। इसके बाद इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ये मतलब का हो गया। इसके बाद जो हमने फार्मूला निकाला W = -du, ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि जहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 होगा वहाँ वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वहाँ U नेगेटिव होगा। जहाँ थीटा 180 होगा, W नेगेटिव होगा और U पॉजिटिव होगा। इसके बाद इस फार्मूले की ज़रूरत हमें। ठीक, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कंजर्वेटिव फोर्सेज में, ये जो हमने आपको रूल बताए सारे उसमें अप्लाई हो रहे हैं। अब इसके बारे में ज़रा आते हैं, ये क्या है, क्योंकि अब इसी की ज़रूरत हमें है। इधर देखिए, ये पार्टिकल है जिसका मास m है, हाइट h है। ये पार्टिकल है, यहाँ नीचे ले लिया, हाइट h है। ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, ये रॉड टाइप का ये। तो इस केस में, इस वाले में u की वैल्यू हो जाएगी mg। इस केस में क्यों 0 हुआ, h की वैल्यू 0 है। इस केस में u क्या हो जाएगा, -mgh हो जाएगा। और इस केस में पूरी हाइट ये h है, तो जानते हो क्या है इसका u, ये हो जाएगा mgh/2। क्यों h/2 हुआ, क्योंकि हम वहां से लेंगे जहां इसका सेंटर ऑफ पॉइंटर हो गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहां क्यों नहीं लिया, यहां इसलिए नहीं है, पार्टिकल है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं काम कर रहा है। ये यहां तक नहीं, ऐसे ऐसे पार्टिकल यहीं पे है, ये तो सेंटर ऑफ मास इसका यहीं काम करेगा ना, और इसका भी सेंटर ऑफ मास यहां काम कर रहा है, पार्टिकल है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ काम करेगा, बीच में काम करेगा। बीच में काम करेगा तो क्या हो जाएगा, हाइट h/2 लेंगे। इसीलिए यहाँ पर ये mgh/2 लिया गया। ये रेफरेंस फ्रेम के ऊपर है तो पॉजिटिव लिया, और नीचे है तो क्या ले लिया, नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इसमें सिंबल्स जो है उनके बारे में समझ लो। एक्चुअली जो m है ये मास ऑफ बॉडी कहा जाएगा। मास ऑफ बॉडी सेंस हो गया, पूरी बॉडी का मास हम ले रहे हैं, जी जान ही रहे हो। लेकिन h जो है ये क्या कहा जाएगा, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ग्राउंड। ये दिया, ध्यान दे रहे हैं। जो h है वो कहां से है, सेंटर ऑफ मास की हाइट है कहां से, ग्राउंड से है। अब यहां पर सेंटर ऑफ मास यही काम कर रहा था, हमने h ले लिया। इसका यहां काम कर रहा है, यहां ले लिया। लेकिन यहां सेंटर ऑफ मास कहां काम कर रहा था, अधिक काम कर रहा था, इसलिए h/2 ले लिया हमने। बोलो, अब इधर देखो, चलिए ये कोई बॉडी है, इसकी लेंथ हमने मान लो l ले लिया। ये एंगल आपका थीटा है, इसका एनर्जी क्या होगी बताओ। सेंटर ऑफ मास जहां काम कर रहा, लटक जाओ नीचे ऐसे। याद करो, हमने सर्कुलर मोशन में आपको बताया था, याद आ रहा है कि यहां से जा रहे हैं, यहां पहुंच रहे हैं। ये नहीं ले रहे थे, ये हाइट ले रहे थे, सीधी वर्टिकल हाइट ले रहे थे, ये नहीं ले रहे थे। ऐसे जा रहे थे तो हम ये r और r, तो h बराबर क्या ले रहे थे, वहाँ 2r ले रहे थे। तो यहाँ पर भी हम ये नहीं लेंगे, हमें ये चाहिए, इतनी हाइट चाहिए, ये वाली चाहिए। तो ये बताइए, पूरा l है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से हमें h चाहिए, तो h कैसे मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, h/l/2। तो h इज इक्वल टू l/2 इंटू साइन। अब लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, तो mg l/2 इंटू, ये हो गया आपका
m पूरी बॉडी का मास है, लेकिन हाइट हमारा ये वर्टिकल हाइट होता है, और किसका हाइट होता है? जहां सेंटर ऑफ मास काम कर रहा होता है। तो सेंटर ऑफ मास आधे काम करेगा, तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये हाइट होगी, ये वाली हाइट। दोनों बातें क्लियर हो गई। तो अब हम इन्हीं पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक चीज़ और हो गया, टोटल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में आपकी हो गई, समझो इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल हो जाएगी। टोटल में सारी एनर्जी हो जाती हैं। जैसे कोई बॉडी जा रही, कहीं टकरा रही है, टकराने से क्या हुआ? साउंड एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी, वो सारी एनर्जी टोटल में आ जाएंगी। इसका मतलब हो गया कि टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व होती है, लेकिन मैकेनिकली कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मान लो वहाँ दो ही एनर्जी आपके पास है, काइनेटिक पोटेंशियल, तो कंजर्व हो गई, लेकिन अब वहाँ साउंड एनर्जी भी आ रही है और लाइट एनर्जी भी आ रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो है मैकेनिकल हमेशा कंजर्व होती है। मे आर में, लेकिन टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व। टोटल में सारी एनर्जी आ गई। पॉइंट हमारे समझ में आ रहा है? टोटल एनर्जी में साउंड एनर्जी, हमने किसी बॉडी फेंका, टकराया, टकराने से आवाज़ आई, साउंड एनर्जी हो गई। उसका टेम्परेचर बढ़ गया, हीट एनर्जी हो गई। वहाँ चमक हुई, लाइट एनर्जी हो गई। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है? कंजर्व होती है। ठीक, आज हम लोग इन्हीं क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दो एनर्जी काम करने जा रहे हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल पर। अब इनके बारे में ज़रा समझ लो। इनके क्वेश्चन करने में पूरी फिजिक्स की बात बता रहे हैं। कहीं कंजर्वेशन आपको एनर्जी या कोई लगाना होता है, तो हम लोग अभी तक पढ़े ली गई बराबर दी गई, गेन एंड लॉस, ये सब भूल जाओ। गेन एंड लॉस तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। सीधा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहाँ से चले पार्टिकल, जहाँ पहुँचे, जहाँ चले वहाँ टोटल एनर्जी, जहाँ पहुँचे, बस इतना काम करना होता है। चाहे जैसा कहीं भी क्वेश्चन हो आप निकाल लोगे, और गेन और लॉस में दिमाग लगाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो सीधा सीधा कंजर्वेशन जो हम लगाएंगे, वहाँ टोटल इनिशियल पोजीशन और टोटल फाइनल पोजीशन लगाएंगे। ठीक, अब इसमें ज़रा देखिए एक चीज़ और, थोड़ा सा ये कोई मान लेते हैं यहाँ पर टोटल एनर्जी ये 10 जूल है, यहाँ भी आपकी टोटल एनर्जी 10 जूल होगी, यहाँ भी वही टोटल एनर्जी 10 जूल होगी। क्लियर हो गया? अब समझिए, यहाँ पर टोटल जो 10 जूल होगी वो प्योर क्योंस होगी? पोटेंशियल होगी। काइनेटिक वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? यहाँ बता दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा? यही जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? ये काइनेटिक एनर्जी होगी, और पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ, और यहाँ जो आएगा यहाँ काइनेटिक भी होगी और यहाँ पोटेंशियल भी होगी। अब कोई कम हो कोई, लेकिन दोनों का सम किसके बराबर आएगा? 10 के बराबर आएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगा? जहाँ पार्टिकल रेस्ट में है, हाईएस्ट पॉइंट पे जहाँ वेलोसिटी ना दी गई हो, वेलोसिटी दी होगी तो फिर काइनेटिक भी आ जाएगी। वेलोसिटी नहीं दिया गया है तो केवल कौन सी होगी वहाँ पर बताओ? पोटेंशियल हो जाएगी। लोएस्ट पे, ग्राउंड पे कौन सी हो जाएगी? काइनेटिक हो जाएगी। लेकिन सबका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हम इसी पे क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक, ये सब पूरी कहानी हमने इसमें लिख दिया है। टाइम होगा पढ़ लेना, ना टाइम होगा तो मत पढ़ना। अब हम लोग कंजर्वेशन यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ध्यान दे रहिए। जहाँ पर वेलोसिटी दी होगी वहाँ कौन सी होगी? काइनेटिक होगी। ध्यान दो पॉइंट्स को जो हम बताने जा रहे हैं। जहाँ पर हाइट दिया होगा वहाँ, और जहाँ हाइट और वेलोसिटी दोनों दी होगी, दोनों होगी। इसीलिए मूविंग बॉडी में आल्सो है काइनेटिक, तो है ही है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वेलोसिटी दिया है, हाइट दिया है, तो वहाँ काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। दूसरा चीज़ कि जहाँ चलें वहाँ टोटल, जहाँ पहुँचे वहाँ टोटल। और तीसरा पॉइंट, जहाँ पर सबसे नीचे बॉडी आ रही है उसी ग्राउंड मान लिया करो। उसी क्या मानेंगे हम? ग्राउंड मान लेंगे। ठीक, अब दोनों मेथड हम करा देंगे कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 20 kg स्टेशनरी एट द टॉप ऑफ द हिल। ये कोई हिल है,
ठीक, 100 मीटर, स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ सरफेस ग्राउंड, देन क्लाइंब अनदर हाइट ऑफ 30 मीटर, ये 30 मीटर, फाइनली स्लाइड 20 मीटर। ठीक, अब देखिए ये पूरी हाइट यहां से कितनी है, बोलिए कितना दिया है, 100 मीटर, ये कितना दिया है, 30, और ये फिर, ठीक, यहां से चल रही, यहां से, और ऐसे आते आते अब ये बीच में चाहे जितना लहरें खाए उससे मतलब नहीं है, जहां पहुंच रही वहां, जहां चल रही है वहां से मतलब है। मान लीजिए ग्राउंड हम इसको मान लेते हैं, तो ग्राउंड जब इसको मान लेंगे तो यहां पर इसको पॉइंट ए नाम दे दिया, और यहां पॉइंट हमने बी नाम दे दिया। यहां पर वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है तो इसको हमने वी मान लिया। बोलो, एकदम आसान। यहां पर बताओ तो लिखेंगे टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट, अब ए पे बताइए कौन सी एनर्जी है, केवल पोटेंशियल है, काइनेटिक नहीं है, रेस्ट में है बॉडी। तो यहां पर काइनेटिक होगी, और काइनेटिक बोलिए क्या हो जाएगी, हाफ एम, अबे नहीं यार, यहां पर प्योर क्या होगी, पोटेंशियल होगी। काइनेटिक की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 0, तो हम 0 लिख लेते हैं, प्लस एम, एम मतलब 20, जी, एच, एच का मतलब, बोलो, अब यहाँ पे आ जाइए, इस जगह आ जाइए। अब यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है और हाइट भी दिया गया है, तो काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी। तो बताइए काइनेटिक बोलिए तो क्या हो जाएगा, हाफ एम बोलिए, 20 बी बोलिए, निकालना है, फिर पोटेंशियल बोलिए एम, अबे एम 20, जी एच, एक लाइन में हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा ये, अब 20 हम ऐसे काट दे रहे हैं, देखो ये 20, ये 20 और ये 20 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा, 1000 बचा। यहाँ बताइए b स्क्वायर बाई 2, यहाँ बताइए 200, तो b स्क्वायर बाई 2 800, तो b इज इक्वल टू 1600 मतलब 40। ठीक, तो हो गया, कितना आंसर आया। अब दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा देखिए, अब दूसरा ये है कि हम लोएस्ट पॉइंट हमारा ये था जहां निकालना था, हम इसी ग्राउंड मान लें। जब इसी ग्राउंड मान लेंगे तो देखिए ऐसे, ठीक, इसी ग्राउंड मान करके कर रहे हैं। तो जानते हो अब यहां पर कौन सी है, तो बताओ, पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब एम, जी, अब ये बताओ एच क्या लोगे, 100 ये पूरा है और 20 निकल गया तो बचा कितना, 80 हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, जब ग्राउंड इसी मान लियो तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 0, तो क्या बचेगी, काइनेटिक बचेगी, तो कितनी हो जाएगी, हाफ एम बी। तो बताइए 20 से 20 क्या हुआ, b स्क्वायर बता दो कितना हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा b का। बात क्लियर हो गया। क्योंकि जब ये हम ग्राउंड यहाँ मानते हैं ना, तो जब mgh इधर लेते हैं, mgh इधर लेते हैं, जब इसको ले जाते हैं तो माइनस अपने आप हो जाता है। तो जो लोएस्ट पॉइंट हो उसको ग्राउंड मान लिया करो, और नहीं मन है तो जैसे बता रहे हैं ऐसे कर लिया करो, अपने आप कैंसिल हो जाया करेगा। तो हमेशा ध्यान दे रहना, चाहे यहाँ से लेकर अब सेकेंड पेपर तक मिलता रहेगा, कंजर्वेशन आपको लगाना है तो इनिशियल पोजीशन पर लगाओ और फाइनल पर लगाओ। कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, किसमें गेन हो रहा है, किसमें लॉस हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। ठीक, उतार डालिए। क्वेश्चन है
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू राइज वर्टिकली 10 मीटर। ठीक है, ये पेंडुलम है, ये आपका 10 मीटर। ठीक, यहां से ये हाइट जो दी गई है ये कितनी दी गई बोलो? ठीक है, तो ये वेलोसिटी पूछ रहे हैं, ये वाली। तो ये इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ क्या हो जा रही है? देखिए, मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू राइज, मतलब इससे ऊपर नहीं जा रहा है वो, इसका मतलब हाईएस्ट पे वेलोसिटी इसकी क्या हो गई? 0 हो गई। क्या करेंगे बताइए? सोचिए क्या, v हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं, हमने आपको बताया था। इक्वेशन ऑफ मोशन में b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और 2gh। अब आपको जो है क्या क्या दिया है? 10 दिया ही है, b 0 है, u निकालना है, तो निकल आया। बोलो, यही तो बताया था पेंडुलम वाले में कि इस तरह से जा रहा है, तो आप फार्मूला लगा सकते हो जैसे सर्कुलर मोशन बताया था कि नहीं बताया था। तो b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh लगा दीजिए सीधे। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 200 का स्क्वायर रूट निकाल साल कर लो। अच्छा, 10 सेंटीमीटर है तो इसको 0.1 कर लो। 0.1 कर लोगे तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 तो u इज इक्वल टू तो 1.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, कंजर्वेशन एनर्जी भी लगा सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा इजी पड़ता है। कंजर्वेशन एनर्जी लगाते तो यहाँ कौन सी एनर्जी होती? हाफ mv स्क्वायर, ये ग्राउंड मान लेते, और यहाँ क्या हो जाती? पोटेंशियल हो जाती, उससे भी निकाल सकते थे। बोलो बोलो, ये हम ग्राउंड मानते थे, यहाँ क्या होती? हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल 0 हो जाती, और यहाँ रुक जा रहा है तो यहाँ केवल क्या होती? पोटेंशियल होती, तब भी यही आंसर आता है आपका। तो दोनों से निकाल लेना। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसको देखिए। बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड्स फ्रॉम हाइट 20 मीटर। ध्यान दीजिए, यहां से ये फेंका जा रहा है, गिराया नहीं जा रहा है, फेंका जा रहा है। इसका मतलब अब यहाँ वेलोसिटी आपको दी गई, कितनी दी गई है? ओ सॉरी, 20 मीटर हाइट है, 20 मीटर, और ये पॉइंट हमने ए ले लिया, इसको बी कह दिया। चलो ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी बी नॉट, यहाँ जो फेंक रहे हो किस वेलोसिटी से? It collides with the ground, loses 50% of energy in the collision and rebound the same height, the initial velocity। मतलब यहाँ पर इसमें कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद वो फिर उसी हाइट को जा रहा है, ये हाइट को जा रहा है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या हो रही है? 0 हो जा रही है। ठीक, और 50% एनर्जी लॉस हो जा रही है। तो अब जरा देखिए कैसे करेंगे हम इसको। इधर देखिए, ये बताओ, पहली बात ये हो जाएगा यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी, क्योंकि वेलोसिटी भी दिया है। और यहाँ पर बताओ केवल क्या होगी? अब एक काइनेटिक होगी, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ग्राउंड पे आ गए तो अच्छी वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ प्योर काइनेटिक हो जाएगी। ठीक, वही कहानी यहाँ क्या होगी? काइनेटिक होगी, और यहाँ रुक जाता है तो यहाँ कौन सा हो जाएगी? पोटेंशियल हो जाएगी। अब आते हैं हम,
ये कह रहे हैं सेम हाइट को पा रहा है, ठीक, और 50% एनर्जी को लॉस हो जाता है, तो क्या करोगे? बोलो, कैसे निकालोगे? ये नहीं, ये निकाल लो, यहाँ पे एनर्जी चाहे यहाँ निकाल लो चाहे यहाँ, जो यहाँ होगी वही यहाँ हो जाएगी। टोटल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? यदि यहाँ 10 जूल है तो यहाँ भी क्या होगी? 10 जूल होगी। वो अलग बात है कि यहाँ काइनेटिक भी होगी और यहाँ पोटेंशियल, लेकिन होगी 10 ही। और यहाँ प्योर कौन सी होगी? काइनेटिक होगी, लेकिन होगी कितनी? 10 ही होगी। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर केवल प्योर क्या होगी? पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ रुक जा रहा है तो यहाँ काइनेटिक नहीं होगी, यहाँ केवल क्या होगी? पोटेंशियल होगी। तो हम ये कर सकते हैं, ये जो एनर्जी इस पॉइंट की है, मान लेते हैं हम इसको ई फाइनल कर देते हैं, या नाम दे दिया ए बी सी और डी दे दिया। तो जो एनर्जी डी पे होगी वो एनर्जी जो यहाँ या यहाँ कोई एक ले सकते हो, ध्यान दो हमारी बात को, चाहे एक ले लो चाहे, तो जो एनर्जी बी की है, जो एनर्जी बी की है उस एनर्जी का क्या % होगी? ई बी का कितना होगा बताओ? क्योंकि 50% क्या हो गया? नुकसान हो गया। 50% नुकसान हो गया, ना हुआ होता तो दोनों बराबर कर देते। अच्छा, ये कहता 20% नुकसान हो गया तो क्या करते? तो 80/100 कर देते। यहाँ पर जो बची है, जिससे ऊपर को जा रही, जो नुकसान हो गया उससे मतलब नहीं है, जो एनर्जी बच रही है उसी से तो ऊपर जाएगा पार्टिकल। चलो डी पर, यहाँ पर एनर्जी निकाल, ये ई डी, चलो ई डी यहाँ कौन सी एनर्जी होगी बताओ? पोटेंशियल होगी, mgh, काइनेटिक नहीं होगी। कौन सी होगी? चलो बी पे बताओ यहाँ पर। अच्छा, जो बी पे होगी वही ए पे होगी। हम इसको ये भी लिख सकते हैं ई ए इंटू, तो हम ई ए निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या क्या मालूम? वेलोसिटी मालूम है। तो बोलो क्या हो जाएगी? हाफ mb0 स्क्वायर प्लस mg और इंटू 50/। अब इसमें कहीं किसी डाउट हो तो पूछो, तुम फिर दोबारा बताएं, दोबारा देखो। मान लो शर्माया करो, नीचे मुंह करके बोल दिया करो, मतलब शर्म लगती हो, नीचे मुंह के बोल दिया करो, शर्म खत्म। फिर से देखिए एक बार, देखिए पहली बात, जो एनर्जी ए पे होगी वही एनर्जी बी पे होगी। ए पे आपके पास कौन कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक है, और कौन सी है? पोटेंशियल है, क्योंकि वेलोसिटी दी गई, वेलोसिटी न दी होती तो केवल होती कौन? पोटेंशियल। और बीप जब आती टकराती है, यहाँ सिर्फ काइनेटिक होगी, पोटेंशियल 0 हो जाएगी। 0 क्यों हो जाएगी? क्योंकि एच की वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ पे वही कहानी, यहाँ केवल होगी काइनेटिक और यहाँ केवल होगी, यहाँ चूंकि रुक जा रहा है इसलिए प्योर क्या होगी? पोटेंशियल होगी। आप कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, जैसे हम यहाँ की एनर्जी ले लेते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे एनर्जी कौन सी हो जाएगी? पोटेंशियल हो जाएगी। ये जो एनर्जी होगी डी का, वो एनर्जी चाहे बी का लो चाहे ए का लो, तो हमने यहाँ लिखा देखो, ई डी जो हो गया ई बी का 50%, और चाहे लिखो ई ए का 50%। क्यों? जो एनर्जी ए पे होगी वही एनर्जी बी पे होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमने लिख लिया। अब ई ए का हमने लेकर चले, ई ए लेकर इसलिए चले, यहाँ इसलिए नहीं लिया कि हमें यहाँ वेलोसिटी निकालना पड़ता। यहाँ पे क्या निकालना पड़ता? वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें एक लाइन और बढ़ना पड़ता था। हम ये ना लेकर हम यहीं ले लिए। तो ये बताओ कि इसकी एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी? हाफ mb, और प्लस में क्या हो जाएगी? पोटेंशियल mgh हो जाएगी। ये जो एनर्जी हो रही, इस एनर्जी का कितना भाग है? 50% है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया? कहने का मतलब यदि यहाँ 100 जूल है तो इसको ऊपर ले जाने में 50 जूल ही काम आ रही है, 50 जूल काम में नहीं आ रही है। अब बताओ, अरे बोलो यार।
अब देखिए वैल्यू एम 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 क्या हुआ, ये एच हमारा कितना है, हाफ बी नॉट स्क्वायर प्लस एच, और फिर उतने हाइट जा रहा है तो 20 इंटू, बस अब सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम ले लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, टू 200 बी नॉट स्क्वायर और ये 200 400, सही है। स्क्वायर कर दिया, 4 इंटू 10⁴ बी नॉट स्क्वायर 8, कुछ गड़बड़ हो रहा है हैं? हाँ यहाँ गड़बड़ कर दिया है ना, ये एक तो 1/2 ये है और एक 1/2 ये हमने स्क्वायर उसको पावर ले लिया। यहाँ तक उतारे हो ना, कहाँ तक उतारे बताओ, यहाँ तक हो गया है। इसके बाद ये पावर हम ध्यान नहीं दिए, ये 1/2 है ना, हाँ उसको पावर हम, असल में तिरछा खड़ा हो दिखता कुछ और है और तुम लोग कुछ और दिखता होगा, एक तो ये सब देखना पड़ता है तो इसी में गड़बड़ा जाता है। इंटू ये 1/2 है, ठीक। अब ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 800 इज इक्वल टू नहीं, उससे इसलिए नहीं हो पाएगा कि यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है और वो तब होता है जब एनर्जी कोई नुकसान ना हो, तभी तो कंजर्वेशन लगाओगे। यहाँ तो एनर्जी क्या हो रहा है, हाँ वहाँ पर कहीं एनर्जी का लॉस नहीं था, वहाँ कहीं ये नहीं कहा गया था, इसलिए कंजर्वेशन लगाए। कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कि एनर्जी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और यहाँ तो खुद ही कह रहे हैं नुकसान हो रहा है। अब नुकसान ना कह रहे होते तो फिर टोटल एनर्जी जो डी पे है टोटल एनर्जी ए के बराबर कर देते हम। बोलो, जैसे इसमें हमने क्या कहा, देखिए यहाँ पे लगाया नहीं ई डी बराबर 50%, तो 50 ना करते तो सीधे ई डी बराबर ई बी कर देते, तो टोटल एनर्जी बी टोटल एनर्जी ए लगा देते सीधे कंजर्वेशन। लेकिन उन्होंने तो खुद ही कह दिया कि नुकसान हो रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया, बोलिए। अच्छा, इसी में मान लो वेलोसिटी का लॉस कहते तो क्या करते, जैसे क्वेश्चन आ जाता कि कोलिजन हुआ, कोलिजन में 20% वेलोसिटी का नुकसान हो गया, तो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट न लेते, फिर वेलोसिटी का है 20% पहले वेलोसिटी निकालते और उसका 20% माइनस कर देते या 80% निकाल लेते सीधे सीधे। तो वेलोसिटी वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये भी आया। ध्यान दो, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एनर्जी का लॉस कह रहे हैं। हम एनर्जी का लॉस न कहते तो हम ये कहते भाई वेलोसिटी का नुकसान हो रहा है, तो हम फाइनल वेलोसिटी निकालते, मान लो आती 100 मीटर पर सेकेंड, और हम कहते हैं 20% का नुकसान हो गया वेलोसिटी का, तो कितना बचा 80 बचा। अब 80 से ऊपर को जाता वो,
तो दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, वेलोसिटी का भी पूछा जाता है और एनर्जी का भी पूछा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखिए। इसमें देखो 33, simple pendulum is released from A as shown if M and L represent the mass of the bob। इधर देखिए, ये आपको 30 डिग्री दिया गया। ठीक, गेन इन काइनेटिक एनर्जी एट बी, यहां पर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो हम यही मान लेते हैं ग्राउंड है ये, बोलो, और यहाँ से चल रहा तो यहाँ u की वैल्यू 0 है। तो ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट क्या है, तो ये हाइट हम h ले लेते हैं। तो क्या करेंगे बताओ, कंजर्वेशन लगा दो, टोटल एनर्जी एट A और टोटल एनर्जी एट, चलो A पे कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल होगी, वेलोसिटी नहीं, कौन सी होगी, पोटेंशियल होगी। और B पर, B पे हमें काइनेटिक निकालना ही निकालना है, वही पूछ रहे हैं ना। देखो कह रहे हैं द गेन इन काइनेटिक एनर्जी एट B, तो हमें B पे हम उसी ग्राउंड मान ले रहे हैं, तो ग्राउंड मान ले तो टोटल काइनेटिक होगी, और ग्राउंड और नीचे मानोगे तो वहाँ काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। तो हम इसी ग्राउंड मान ले रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब जो यहाँ पोटेंशियल होगी वही टोटल यहाँ क्या बन जाएगी, काइनेटिक बन जाएगी। अब बताओ पोटेंशियल B कैसे निकालोगे, तो टोटल, तो अब टोटल एनर्जी एट A में कौन सी होगी प्योर बताओ, mgh। काइनेटिक क्या होगी, टोटल एट B क्या होगी, काइनेटिक होगी, और यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगी। तो बताओ H कैसे निकालोगे। नहीं, वो तब लगता जब ये एंगल आपको इससे निकालते ही, यहाँ 30 दिया है तो देखो ये हमें चाहिए और इसकी लेंथ दी गई होगी, कितनी है, L है। अब देखिए ये एंगल हो गया, इसके सामने एक साइड ये होती परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, ये क्या हुआ, तो बताओ बेस अपान क्या होता है, कास होता है। हमें देखो ये हाइट जो हमारी होगी वही तो हाइट हमारी ये हो जाएगी, बोलिए। तो क्या करेंगे, cos 30 इज इक्वल टू, इसको हम h ये भी लिख देते हैं, तो h अपान L हुआ, तो h इज इक्वल टू L cos 30। तो कितना आया, तो अब समझ गए होगे, m कितना दिया है, m ही दिया है, g दिया है, L/2 दिया है, इज इक्वल, तो ये हो जाएगा L इंटू, तो ये आ जाएगा आपका L√3। तो काइनेटिक ये गेन जो हो जाएगा वो सीधे सीधे mgL√3 बाई, बोलो कोई डाउट हो तो पूछ लो, ना पूछो तो बैठे रहो। लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन आपका जो पीछे पढ़ाए थे उसी से ज़्यादा आता है, मतलब जो थोड़े हल्के फुल्के लोग होंगे तो वो लोग उधर एक पोर्शन तैयार कर लेंगे, ठीक। क्योंकि भाई हम लोग सबको पढ़ाते हैं, जिनके 180 में 80 आते हैं उनके लिए भी पढ़ाना है, जिनके 180 में 100 आते हैं उनको भी पढ़ाना है, जिनको 180 में 0 आते हैं उनको भी पढ़ाना है। तो हर कैटेगरी के लेना है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा न खींच पावे तो वर्क डन उतना सफिशिएंट है, 80% क्वेश्चन वहीं से उठाए जाते हैं, इधर से थोड़ा सा कम
जैसे इधर से वो लोग उठाते हैं, जैसे घर के फालतू हैं बैठे हैं, लाओ यार बनाते हैं, जिसको ये कि चलो बना दो, कॉल ख़त्म करो, तो उधर से ले लेते हैं क्वेश्चन। जैसे घर में जिसकी इज्जत नहीं है, बहुत लोग होते हैं, तो हाँ पेपर, अरे अब तो नंबर लोग दिन, नए नए टीचर आए, यंग जनरेशन आई, तो 10 में 10, 10 में 8, 10 में 9। और पहले जो बुजुर्ग लोग थे वो 5 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर देते थे, तो लगता था उनकी जेब से 2 रुपया गया। मतलब नंबर भी देते थे 2.25, 2.5, 2.25, मतलब ये नंबरिंग होती थी। मतलब 3 नंबर दे देते थे तो शायद रात में नींद नहीं आती थी कि आज हमने 5 नंबर 3 दे दिया, बहुत दे दिया है। ऐसे सोच के लोग थे, क्योंकि वो क्वेश्चन को पूरा पढ़ते थे, उस हिसाब से नंबरिंग करते थे। अब आजकल क्या है कि 5 रुपया कापी मिलना है, अब हम 2.5 और 2.25, 2.25 नंबर लिखेंगे तो जोड़ने घटाने में इतना टाइम लगेगा। इससे अच्छा चलो इवन नंबर दो, 10 नंबर 8 नंबर दे दो, 10 में 10 दे दो, 10 में 10 दे दो, तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने में आसान रहेगा। तो चेंजेज आ गए हैं बहुत, नहीं तो 60%। तो ये होता है जब जितने आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। प्रॉब्लम नहीं करोगे, केवल थ्योरी से फिजिक्स नहीं आती है। आप थ्योरी बहुत पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब देखिए, कार लोअर्ड वर्टिकली ब्लॉक ऑफ द मास m डिस्टेंस d विद कांस्टेंट डाउनवर्ड्स एक्सीलरेशन। तो a आपको दिया है g/4, वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक। चलो इसको सब लोग निकालो कितना आएगा। ये डाउनवर्ड्स जा रहा है, एक्सीलरेशन दिया गया है। अब वर्क डन के 2 फॉर्मूले आपके चल रहे हैं अभी। एक हो गया तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम, और एक हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या W बराबर एक और हमने पढ़ लिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसमें लगाइए कौन सा लगेगा। चलो हिंट दे रहे हैं, लिफ्ट वाला केस यहाँ काम कर रहा है। जो लिफ्ट डाउनवर्ड्स जाती है तो हमने क्या बताया था, फोर्स कहो या W कहो, क्या कहा था बताओ, mg माइनस, तो mg और g/4, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3mg/4। अब आगे बताओ, आगे डिस्टेंस दिया गया है, फार्मूला बताइए कौन सा लगाएंगे। नहीं ये गड़बड़ कर दिया, a माइनस जी आर, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू M, हाँ जी तो है G माइनस A, ओके, तो M G है, अबे g/4 क्या कह रहे हो, डाउनवर्ड सेक्शन g/4, हाँ बताओ। अबे g/4 ठीक तो आ रहा है। अच्छा ये नीचे ना, नीचे के लिए जो है फार्मूला हमारा क्या है, mg माइनस ए होता है, ठीक। बॉडी जब एक्सीलरेट कर रही होती है उसी का फार्मूला है g माइनस a/4, और जब वो डी एक्सीलरेट कर रही होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अपवर्ड एक्सीलरेट कर रही है तो क्या फार्मूला था, mg प्लस ए, ठीक, और डाउनवर्ड्स कर रही है तो mg माइनस ए। अब वो डी एक्सीलरेट कर रही होती तो वहां पर लगते mg माइनस माइनस प्लस हो जाता। ऊपर की ओर डी एक्सीलरेट कर रही होती तो mg माइनस ए हो जाता है। 4 फार्मूले मैंने आपको बताए थे, ठीक। तो ये यही होगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये 3 आए, ये ठीक था।
ठीक। अब बताइए वर्क डन निकालना है और डिस्प्लेसमेंट डी आपको दिया गया है, तो W इज इक्वल टू क्या लगाओगे, वही लगा दो FD, फोर्स निकाल ही चुके हो, डिस्टेंस दिया ही, एंगल दिया है। ठीक, चलिए अब आगे कल कराते हैं।